नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, अपने पूरी मूवी है वो पद्मावत मूवी है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान, अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक दो चीजें ऐसी है जो उसमें बताई गई है वो गलत है, और गलत क्या है तो उसमें एक तो बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी उसका प्रतिबिंब देखता है, किसमें देखता है? कांच में देखता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किताब में भी यही लिखा हुआ है कि कांच में देखता है, किसमें देखता है? कांच में। और वही दिक्कत है कि उस समय कांच का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उसने प्रतिबिंब कहां पर देखा? 1301 में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। कांच का आविष्कार है वो बहुत ज्यादा बाद में हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जाता है कि आखिर उसने देखा कहां, यहीं पर दिक्कत है। और इसीलिए एक प्रश्न आता है आपके कि ऐसी कौन सा आपके इस इतिहास शास्त्री है या इतिहासकार है जो इस घटना को काल्पनिक मानते हैं, ऐसा कौन सा इतिहासकार है जो इस घटना को वास्तविक मानते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह का प्रश्न आता है यहाँ पर। तो दो तीन इतिहासकार हो जाते हैं, जिसमें से एक इतिहासकार है वो पद्मावत का आपकी ये नाम कौन सा लिखवाया मैंने आपके? मलिक मोहम्मद जायसी। अब खुद ने ग्रंथ लिखा है तो काल्पनिक यूं कहेगा नहीं, ये कहेगा कि ऐसी ऐसी घटना है और वास्तविक में हुई थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड इतिहासकार कौन सा भी आपके? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सीधा सीधा है कि हमारे वहां से हम जा रहे थे, मतलब दिल्ली से हम गुजरात जाते थे, बीच में ये मेवाड़ पड़ता था, हमसे टैक्स वसूलता था। क्या वसूलता था? टैक्स वसूलता था, और ऐसी कंडीशन में हमने आक्रमण कर दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता कर से बचने के लिए आक्रमण किया था, ये आदमी कहता। कौन कहता भाई आपके? अमीर खुसरो। दो शर्मा, एक तो दशरथ शर्मा, एक गोपीनाथ शर्मा। कौन कौन से शर्मा? दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये पद्मावती वाली स्टोरी तो झूठ है, इसलिए इन्होंने आक्रमण किया कि यहाँ पर स्पेशली एक महत्व था, और इसका महत्व था दुर्ग का महत्व था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चित्तौड़ का दुर्ग बीच में पड़ता था, चित्तौड़ का सबसे मजबूत दुर्ग भी था, उसको जितना अनिवार्य था, तो दुर्ग का महत्व था, इसलिए हमने आक्रमण किया, यानी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। ये कहने वाला आदमी है दशरथ शर्मा। कौन सा है? दशरथ शर्मा। और एक और बच गया, उसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है? गोपीनाथ शर्मा। यूं कहता है कि ऐसा थोड़ी होता है, उसने इतना लिखा है तो कुछ सोच समझ कर या देख कर ही लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो काल्पनिक नहीं है, वास्तव में ऐसा हुआ था, जैसा पद्मावत में लिखा हुआ है वैसा ही हुआ था। ये आपके करने वाला है वो आपके सेकंड गोपीनाथ शर्मा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब एक्चुअली में ये पूरी कहानी क्या है वो सुना देता हूँ मैं आपके स्पेशली, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अपने यहाँ का राजा, और अपने राजा का राजा उसका ये नाम है आपके, कौन सा नाम है भाई आपके? रतन सिंह। कहाँ का राजा आपके? चित्तौड़ का। और चित्तौड़ का मतलब आपके स्पेशली राजा वो किसका राजा भी आपके? मेवाड़ का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, अलाउद्दीन को पहले आना चाहिए था आक्रमण करने के लिए। अगर इसकी स्टोरी आप सुनोगे तो लगभग आपको भी लगेगा कि इतने दिन ये जिंदा कैसे रहा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में देखो कि राजा है वहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी शादी भी हो चुकी थी पहले। उसकी पत्नी का नाम था नागमती। कौन सा नाम था? नागमती। पहले शादीशुदा है, एक दो नहीं कई शादियां पहले से कर ली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है नागमती और ये दोनों इनके वहां पर चित्तौड़ में घूम रहे, इनके साथ नागमती अपने साथ एक तोता लाई थी, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है वो ये तोता कहलाता है। नाम कौन सा है? हीरामन तोता। बोलने में बहुत जबरदस्त माहिर था, ध्यान रख लीजिएगा, और बोलने में बहुत जबरदस्त माहिर था, तो कुछ ना कुछ ये टै करता ही रहता था, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये हीरामन तोते से बात कर रही थी, एक दिन वो नागमती कर रही थी, और नागमती कर रही थी। नागमती स्वाभाविक है, लड़की कोई भी यही पूछेगी मैं कैसी दिखती हूँ आज इन कपड़ों में, कैसी लग रही हो। बाकी लड़की के दिमाग में कोई सवाल आते ही नहीं है, आपके भी दिमाग में 99% सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। बस दो तीन ये फिक्स आपके पॉइंट होते हैं कि मैंने खाना कैसा बनाया, अधिकतम ये सवाल आ जाता है। तो वैसे वैसे ये बकवास कर रही थी, और बकवास कर रही थी तो इसके पास कोई उपाय नहीं है कि ये सुन रहा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन सुन रहा था आपके? रतन सिंह सुन रहा था। तो कहा जाता है कि वो पूछ रही थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और ऐसी कंडीशन में तोता भी जवाब देते देते थक चुका था। भाई आपने सिंपल है कि अच्छी लग रही हो, यूं ही बोलते हैं, अपन भी बोलते हैं तो भी, ठीक है। फिर भी वो पूछती है एक खंपा मारते हुए कि बताओ ना कैसी लग रही हो। अब ऐसी कंडीशन में यही उपाय है कि अच्छी लग रही है यार, बढ़िया लग रही है, यूं ही कहते हैं। तो ऐसे कैसे वो तोता भी कह रहा था, और फिर अचानक कहा जाता है तोते का अचानक दिमाग खराब हो गया एक दिन, और जैसे ही वो बार बार पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो तोते का दिमाग खराब हुआ और वो बोल उठा कि कौवा कितना भी सज ले वो कौवा ही रहता है, कभी हंस नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में उसका दिमाग घूम गया। किसका दिमाग घूम गया? नागमती का। नागमती से भी ज्यादा दिमाग घूम गया वो इसका घूम गया। किसका घूम गया? रतन सिंह का। अभी तक मैं मन मन में कौवा समझता था, एक्चुअल में अब तो ये भी बोलने लग गया। कौन बोलने लग गया? तोता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तोता भी बोलने लग गया, यूं हो गया। और जैसे ही इसको यूं हो गया तो वो अक्सर उधेड़ बुन में लगा रहा कि यार फिर
अच्छी कौन होती होगी? जब तोता ही इसको खराब कह रहा है तो स्वाभाविक है ये अच्छी तो है नहीं, तो अच्छी होती कौन होगी? ठीक है, ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दिन इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था कि यार खूबसूरती कैसी होती होगी वगैरह, और इसने भी अचानक बात करनी शुरू कर दी, वो तोते से कर दी। और तोते ने जैसे ही बात शुरू कर दी तो कहा जाता है तोते ने इसके बारे में बताया कि अगर कोई खूबसूरती नाम की चीज है इस दुनिया में, कोई जन्नत की अप्सरा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो पद्मावती है। कौन सी है? और जैसे ही इसने सुना तो ये साला पागल हो गया। कौन पागल हो गया भैया? रतन सिंह। सीधा अपने बोरिया बिस्तर बांधा और बाइक की किक लगा के जाना शुरू हो गया। कहां पर जाना शुरू हो गया? जहां की पद्मावती थी वहां पर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो साली रहने वाली थी, वो आपके एक दूर प्रदेश की रहने वाली थी जिसको श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीलंका। ठीक है, अपने यहाँ की नहीं थी, ध्यान रख लीजिएगा। उसके पिता का नाम था गंधर्व से, माता का नाम था वो चंपावती था। एक्चुअल में श्रीलंका की रहने वाली थी, ध्यान रख लीजिएगा। अब उसके लिए ऐसा क्यों आता है? वो बहुत खूबसूरत थी, ऐसा क्यों होता है? श्रीलंका में तापमान बहुत ज्यादा पड़ता है, तापमान बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहां के लोग अक्सर होते हैं वो काले ही होते हैं। कभी भी क्रिकेट के खेल के मैदान में आप देखोगे तो सारे लोग मिलेंगे वो काले ही मिलेंगे। सनत जयसूर्या अगर कभी देखा होगा तो एकदम बाल तो दिखते ही नहीं है आपको, काली काली मुंडी दिखती है। ठीक है, बस उसके अलावा कुछ दिखता है नहीं। तो वैसे ही सारे लोग मिलते हैं और उनमें उत्परिवर्तन हुआ था, और उत्परिवर्तन होके एक ही गोरी छोरी उत्पन्न हुई थी पूरे श्रीलंका में, उसी का नाम पद्मावती का था। क्या था? अब देखो, अगर आप सारे गोरे हो तो गोरेपन की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस आप सारे काले, पूरे देश में काले कटी हो कलेड़े जैसे, और उसमें एक ही अगर ऐसा कोई है जो गोरा है तो सारों की नजर जाती है वो उसी पर जाती है, जो गोरी है उसी पर जाती है। ठीक है, और उसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था भाई आपके? पद्मावती। अब स्वाभाविक एक ही लड़की गोरी थी तो सारे युवाओं की हार्ट बीट थी वो वही लड़की थी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अपने वाले को भी पता लगा है। अपने वाले को मतलब किसको पता लगा है? अपने यहाँ पर सारी गोरी ही है। ठीक है, एक भी काली नहीं है यहाँ पर। फिर भी ये हरामखोर गया, वो सीधा सीधा श्रीलंका गया। कहाँ गया भी आपके? श्रीलंका। जैसे तैसे कहा जाता है श्रीलंका बॉर्डर में घुसना नहीं दिया तो साधु का वेश बना दिया। साधु का वेश बना के कहा जाता है कि यहाँ पर प्रचार करने आया हूँ यूं करके, और वहां पर घुसा है। ठीक है, और घुसने के उपरांत कहा जाता है कि वो वहां पर रहा है वास्तव में देखने के लिए है कि ठीक है कि भाई नागमती जैसी है, पहले मैं भी उसको ऐसे ही ले आया था कि भाई अच्छी दिखती है यूं करके यूं। तो कहा जाता है कि वहां पर रहा है, पद्मावती को अच्छी तरह से देखा है। अच्छी तरह से देखने के बाद उसको लगा है कि यार बाड़ू माता ने पड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो किसी न किसी तरह से तिकड़म बिठा रहा है उसको लाने के लिए, और उसी दौरान कहा जाता है पद्मावती का स्वयंवर आयोजित हो रहा है, और वो वहीं पर आयोजित हो रहा है श्रीलंका में। ठीक है, और बहुत सारे राजा आए, ध्यान रख लीजिएगा, एक दो राजा नहीं है, बहुत सारे राजा आए। बहुत सारे राजा आए तो फाइनल राउंड चल रहे, हर कोई रिजेक्ट करिए और ऐसे राउंड चला रहे, और उसमें लास्ट फाइनल राउंड में दो राजा बच गए। एक तो अपने बड़ा करमजला बचा, नाम कौन सा है? राजा रतन सिंह, जो यहाँ से गया है। ठीक है, वहां पे लेने के लिए। इससे अच्छा कि अपने डूंगरपुर में आ जाता भाई। ठीक है, तो कोई कोई मिल ही जाती इसको, इतना दूर नहीं जाता, तो भी ध्यान रख लीजिएगा। और एक और स्पेशली बचा है, वो वहीं का श्रीलंका का लड़का बचा है जिसका नाम था मलखान सिंह। क्या नाम था? मलखान सिंह। तो दो राजा बचे, एक तो रहे वो आपके यहाँ का रतन सिंह है, और एक मलखान देव नाम का राजा बचा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब लास्ट फाइनल कंपटीशन दो में ही होना है, अपने वाले में होना है और किसमें होना है? मलखान देव में होना है। अब लास्ट में उस लड़की को कहा इन दो में से तू सेलेक्ट कर दे। वो दोनों की शक्ल के ऊपर देख रही है, एक तो वही कैसा लग रहा है? अरे काला नहीं लग रहा है, वो आपके वो तालाब में लगते हैं, क्या खाते हो आप काले काले? सिंगोड़े। तो पूरा वैसा वैसा ही लग रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक अपने वाला थोड़ा ठीक रह रहा है, उसका नाम कौन सा भैया आपके? रतन सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों में से एक फाइनल ये मान चुका है मुझे मिलने की आशा नहीं है। कौन सा मान चुका है? वो सिंगोड़े वाला, अपने वाला नहीं मान चुका है। नाम कौन सा सिंगोड़े वाले का? मलखान देव मान चुका है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जब ऐसी लड़की मिलने की आशा नहीं होती है तो वो झूठ भर भर के फेंकता है। झूठ भर भर के फेंकता है का मतलब ऐसा लड़का जिसकी नई शादी होने वाली होती है वो बड़े अजीब बातें करता है कि मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा। उससे ऊपर कोई आता नहीं आता होगा, इतने तक आता होंगे ना। मैंने सोचा कि मेरे काल में, मेरे टाइम में यही आते थे, कहीं और ऊपर तो नहीं चले गए ये लड़के, इससे ऊपर कुछ आता हो तो ले आऊंगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि वो ऐसी फकोलॉजी कर रहा है। कौन कर रहा है आपके?
मलखान देव है, ठीक है। सामान्य सा प्रश्न पूछा गया तुम पद्मावती के लिए कर क्या सकते हो, और वो ये कह रहा है कि मैं चांद, तारे, शनि ग्रह, वो दूसरा शुक्र ग्रह सारे ले आऊंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने वाले से पूछा गया, कौन से पूछा गया भैया आपके? रतन सिंह से। इसने सिंपल जवाब दिया शॉपिंग कराऊंगा। क्या करूंगा? किसके साथ आएगी? रतन सिंह के साथ। लड़की को और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि वो आ गई है, वो रतन सिंह के साथ आ गई है। अब जैसे ही कहा जाता है कि रतन सिंह के साथ आ गई, तो रतन सिंह यहाँ पर ले आया। अपने वाले सारे इसी उत्सुकता में कैसे लाया, ठीक है, 99% तो इसीलिए देखने जाते हैं कि कैसे लाया है, ध्यान रख लीजिएगा। दिन भर लगे रहते हैं। तो स्पेशली कहा जाता है चित्तौड़ लाया, और चित्तौड़ में सारे लोग इसी उधेड़बुन में कैसे लाया है, कैसे लाया है। वो ऐसा सोच रहा है सारे देखेंगे तो इसको नजर लग जाएगी, ठीक है। एक तो ये टेंशन है। दूसरी टेंशन ये है कि अगर देख ली इसको तो यहाँ के लोग कहेंगे ओ इविस्मली तले ठीक है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में ले जाकर महल में ले गया डायरेक्टली, किसी को दिखाई नहीं, मुंह दिखाई की रस्म नहीं की है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा उसकी शक्ल देखने के लिए व्यग्र हो जाता है। उसका नाम होता है राघव चेतन। कौन होता है? यहाँ का ब्राह्मण होता है, राजा का मेन पुरोहित होता है, ठीक है। हर बार राजा जब नई रानी लाता था तो उसको शक्ल दिखाता था। किसको दिखाता था? राघव चेतन को दिखाता था। तो हर बार शक्ल दिखाता था तो वो शक्ल देखता था, कहता था कि आयुष्मती भव वगैरह कहता था, निहार लेता था मतलब, ठीक है। और सोचता था कि भाई ठीक है, राजा के पास रानी आई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार जो रतन सिंह लाया है उसकी शक्ल ही नहीं दिखाई रतन सिंह ने, ठीक है। कोई आशीर्वाद ही नहीं लिया बेचारे ब्राह्मण से, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को जैसी उत्सुकता होती है कि यार कैसे लाया होगा, वैसी उत्सुकता हुई उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण का नाम क्या है? राघव चेतन, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो सोचने लगा कि राजा जी कैसे लाए होंगे, ठीक है। जब तक नहीं देखते तब तक ये उधेड़बुन होती है कि कैसे लाया होगा। तो कहा जाता है कि राघव चेतन था, उसके मन में निरंतर चलने लगा कि राजा जी कैसे लाए होंगे, कैसी दिखती होगी, कैसी अप्सरा होगी, सारे लोग वहां से लाए हैं ठेठ श्रीलंका से, तो क्या होगा वगैरह सारा कुछ उनके मन में चल ही रहा है। और जैसे ही उसके मन में चल रहा है तो वो सोचता है कि मैं देख ही लूं। अब कहा जाता है जब राजा और रानी दोनों सोए होते हैं तब ये कारतूस टाइप का आदमी जाली से जाकर देखने जाता है। कौन देखने जाता है? राघव चेतन। और ऐसी कंडीशन में पता चल जाता है इस महिला को जो जाग रही होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसको पता चल जाता है भाई? आपके पद्मिनी को, यानी पद्मावती को पता चल जाता है। और पद्मावती इसको बता देती है रतन सिंह को, ठीक है। रतन सिंह भी वो कहती है मुझे उसने देख लिया, तो रतन सिंह ज्यादा फूल जाता है कि साला मेरी अनुमति के बगैर कैसे देख लिया, ध्यान रख लीजिएगा। और बुला लेता वो उस राघव चेतन को बुला लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई बात बड़ी नहीं है, देख लिया तो भाई देख लिया, झंझट खत्म है। पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर देख भी ली थी तो पूछ लेता कि भाई कैसी दिखती है, बढ़िया है कि नहीं है यो। लेकिन नहीं, तूने मेरी अनुमति के बगैर देखा कैसे, यूं करके षड्यंत्र करता है, यानी उस पर आरोप लगाता है और नेक्स्ट आगे निकाल देता है। किसको निकाल देता है भाई? आपके राघव चेतन को। राघव चेतन भी साला हराम, अगर उसको निकाल दिया था तो भाई कहीं जाके उसके घर पे जाके पड़ा रहता, ऐसा नहीं। वो साला यहाँ से चलता 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 चलता, उस समय कुछ भी नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। घोड़े गाड़ी वगैरह भी कुछ नहीं मिलते थे, ठीक है, सिर्फ राजा को ही बैठने का अधिकार था। तो यहाँ से हरामखोर चलता चलता 800 किलोमीटर दूर दिल्ली जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उस अलाउद्दीन खिलजी को चढ़ाता है कि हमारे वहां पर राजा है, एक ऐसी रानी लाया है जो ठेठ श्रीलंका से लाया है। और फिर उसका वर्णन करता है कि जब वो पानी पीती है तो पानी भी दिखता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब वो आपके सामने देखती है तो ऐसा लगता है कि साक्षात माया दिख रही है। उसकी आंखों में जब भी निहारो तो डूबने का मन करता है। ऐसी करके कई सारी बातें चढ़ाता है। अब यहां तक सब ठीक है, वो चढ़ाता है। वो हरामी पहले से शादीशुदा होता, कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी। वहां पर सुनता है और सेना लेकर घोड़ों पर बैठा हुआ वगैरह 800 किलोमीटर दूर यहाँ पर आक्रमण करने आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर आकर घेरा डालता है। कहां पर घेरा डालता है? आपके चित्तौड़ का घेरा डालता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब जैसे ही वो वहां से आता है तो यहाँ पर आता है और यहाँ पर घेरा डालता है। और एक ही कारण से घेरा डालता है कि मुझे चाहिए, यानी देखनी है। वो कौन देखनी है? पद्मावती। 6 महीने तक तो वो घेरा डाले बैठा रहता है बाहर, ध्यान रख लीजिएगा। इतनी तपती धूप में, वो लगभग जून जुलाई में आए थे, ध्यान रख लीजिएगा। जून जुलाई में महाभयंकर धूप लगती है, तो इसमें स्पेशली ये बैठा रहता है बाहर बहुत, इस पूरी गर्मी के सीजन में। और कहा जाता है कि इनका कभी पानी काट देता है, कभी इनके भोजन के मार्ग अवरुद्ध कर देता है वगैरह, कई सारी करता है। ये भी 6 महीने तक अंदर बैठे रहता है कि नहीं दिखाऊंगा, एक फोटो भेज देते
शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो हरामी या तो चित्र बना लेता वहां से, भाई राजा था तो चित्रकारों से चित्र बना लेता, स्पेशली किसके कहने के आधार पर राघव चेतन जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे तुम चित्र बना दो, प्रॉब्लम ही पूरी सॉल्व हो जाती। लेकिन नहीं, एक को भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो 6 महीने बाहर पड़ा रहता है, ये अंदर 6 महीने फिर डांस करते अलग से। भाई डांस नहीं करते, कम से कम यहाँ पर आया था आक्रमण करने के लिए, तो आपको चाहिए था कि आराम से रहते, नहीं, लेकिन घूमर डांस करवा रहा है, रतन सिंह बैठ रहा है और वो नाच रही है चारों ओर। और बहुत अच्छी तरह से ऐसे ऐसे विजुअल साइड इफेक्ट्स की जो घटनाएं हैं वो अलाउद्दीन को बताई जा रही है कि अंदर से पद्मिनी नाच रही है, राजा रतन सिंह है वो उनका नाच गान देख रहे हैं, पूरी व्यस्तता है वगैरह देखा जाता है। वो और ज्यादा वगैरह होता है, और ज्यादा परेशान होता है, साला मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ इसके लिए, एक नाच रही है दूसरा देख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो आक्रमण और बढ़ाता है और बढ़ाता है, सारे पानी के रास्ते वगैरह जो भी होते हैं वो क्या कर देता है, आपके ब्लॉक कर देता है, काट देता है। ठीक है, इसको दूसरे सैनिक समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, किसी तरह से समझौता करना होगा। राजा रतन सिंह है वो समझौता करने जाता है, और समझौता करने जाता है तो वो यही कहता है कि मुझे एक बार दिखा दो, मैं देख के वापस क्या करूंगा भाई, आपके चला जाऊंगा। शायद उसके भी मन में संदेह होगा कि फालतू काम करने ही आया हूं, यूं ही देखना चाह रहा होगा। ठीक है, कहा जाता है कि वो अंदर देखने आता है। भाई अंदर देखने आता या तो पूरी दिखाने नहीं थी, ठीक है, ताकि देख लेता वो। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है उसके लिए फिर अलग से बंदोबस्त किया जाता है, एक नेक्स्ट आगे पर्दा तैयार किया जाता है, उसके साइड में रानी को रखा जाता है। ठीक है, कहा जाता है उसको कांच में फिर दिखाया जाता है, कहीं कहीं पर आता है कि उसको जलते हुए गिरते हुए जल में उसका प्रतिबिंब दिखाया जाता है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि राजा जो आपके अलाउद्दीन खिलजी है वो कहा जाता है वापस मुड़ के देखने जाता है, तब कहा जाता है पर्दा गिरा दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी है वो यहाँ से तेज में आ जाता है। ठीक है, कि कम से कम मुझे पूरी भी नहीं दिखाई, फालतू काम का, मैं 6 महीने का पड़ा हुआ, और वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से इस दुर्ग को कैप्चर कर दूं। ठीक है, और जब कैप्चर कर दूं ये कोशिश किया जाता है तो इसके बाद में वो षड्यंत्र रचता है, और षड्यंत्र के तहत वो कहता है कि ये राजा रतन सिंह है वो भी मेरे घर पे खाने के लिए आए। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि वो जानते हैं रतन सिंह कि ये मेरी पत्नी को ही लेने आया, स्वाभाविक है। ठीक है, जो भी किसी की पत्नी को लेने आ सकता है वो इतना मानवीय स्वभाव वाला होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। भाई किसी की शादीशुदा स्त्री है और वो मांग कर रहा है कि मुझे तेरी पत्नी दे दे, तो वो मानवीय स्वभाव वाला नैतिक गुण वाला आदमी तो हो ही नहीं सकता, बहुत दुर्दांत होता है, बहुत निकृष्ट आदमी होता है, वो ही ऐसा कर सकता है। फिर भी राजा रतन सिंह पता नहीं क्या सोच रही है, कह रहे हैं कि मैं उसका वो स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता, आतिथ्य स्वीकार करूंगा। और कहा जाता है कि वहां पे चले जाते हैं। अब जैसे ही चले जाते हैं कहा जाता है कि वो बंदी बना लेता है, और बंदी बना के उनको वापस चलते 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 ले जाता है, वो ठेठ ले जाता है दिल्ली। कहाँ ले जाता है? दिल्ली। आप सोचो। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर कहा जाता है कि पद्मिनी को बुलाता है, अगर पति जिंदा चाहिए तो भाई तू मेरे पास आयो। ठीक है, पद्मिनी को सीधा सीधा बोलना चाहिए था, रख ले तू ही, झंझट खत्म हो जाती है। लेकिन फिर पद्मिनी भी प्लान बनाती है यहाँ पर, और कहा जाता है कि वो अपने गोरा बांधे 2 भाई होते हैं उनको बुलाती है, वो भी अभी रह रहे, वो वहीं पर रह रहे। कहाँ पर रह रहे? श्रीलंका में। तो कहा जाता है कि वहां से 2700 किलोमीटर दूर चलते 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 यहाँ पर आते हैं। कितनी अजीब ट्रेजेडी है वो, सुनो, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर आते हैं, इसके बाद प्लान बनाते हैं, प्लान भी खतरनाक बनाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अपन पालकी तैयार करेंगे, क्या तैयार करेंगे? पालकी। ठीक है, और पालकी तैयार करने के बाद में कहा जाता है कि हर पालकी में एक सैनिक बैठेगा तलवार लेकर, 4 जो उसके पकड़ेंगे पाए वो भी स्पेशली सैनिक ही रहेंगे, और अपन लेकर जाएंगे। और इन पालकियों में लगभग 1300 स्त्रियां होगी। कितनी स्त्रियां होगी? 1300, मतलब 1300 पालकियां तैयार की गई थी, 1300 आपके स्पेशली सैनिक होंगे, और इन सैनिकों को हम लेकर जाएंगे, वो दिल्ली लेकर जाएंगे। फिर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक तरफ बुलाएंगे, कहेंगे तुमसे रानी एक अकेले में मिलना चाहती है, मतलब रतन सिंह को एक अकेले में मिलना चाहती है, एक बार अंतिम बार दर्शन करना चाहती है। ठीक है, इस तरह से वो पूरा प्लान बनाते हैं। यहाँ से वो 1300 पालकियां लेकर, कोई पालकियां स्वाभाविक घोड़ों पर तो वगैरह जाएगी नहीं, फिर चलते 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 यहाँ से जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं भैया? दिल्ली में जाते हैं। अब ट्रेजेडी देखो शुरू, आपको कैसा लगेगा? नेक्स्ट आगे दिल्ली जाता है, कहाँ जाता है? दिल्ली। ठीक है, वहां पर उस अलाउद्दीन गधे को संदेश भिजवाया जाता है कि रानी आ चुकी है और वो मिलना चाहती है अंतिम दर्शन के लिए। किसको मिलना चाहती है? रतन सिंह को। भाई स्वाभाविक है कि चाहिए था कि ना बोल देता। ठीक है, कि अभी नहीं मिलने दूंगा ये बोल देता, या फिर नेक्स्ट आगे डायरेक्टली वो साथ जाता और फिर मिलते। किससे मिलते?
रतन सिंह से। लेकिन वो कहता है जाओ मिला दो, मैं हमदर्द हूं इनका, दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाऊंगा। यूं करके कहा जाता है कि वो रतन सिंह को छोड़ देता है। अब रतन सिंह को जैसे ही छोड़ता है तो वो कहा जाता है कि रतन सिंह को वो चारों ओर से घेर लेते हैं 1300 सैनिक जो भी होते हैं वो, और वहां पर युद्ध करना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहां से रतन सिंह और ये सारे लड़ते 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 वापस यहाँ पर आते हैं। कहां पर आते हैं? मेवाड़। पता लगता है अलाउद्दीन खिलजी को कि रतन सिंह और ये सारे वापस लेकर भाग गए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वापस अलाउद्दीन खिलजी वहां से चलता है दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर। आपको आश्चर्य नहीं लगता इसमें? ठीक है, और वहां से घोड़े दौड़ाता वापस मेवाड़ में आता है। और जैसे ही वापस आता है तो वापस पूरे दुर्ग की घेराबंदी बैठ करके वापस बैठ जाता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हर तरफ तोपे वगैरह चलाता है। भाई वापस तू गया क्यों था लेकर, ये समझ में नहीं आया। यहीं पर कहते क्या कर डील करता तू कि भाई तू पद्मिनी आ जा तो मैं भेजूंगा। उसके लिए इतना 700 किलोमीटर दूर दिल्ली ले जाने की कहां जरूरत थी? ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि इसके बाद ये पूरा प्लानिंग बनाते हैं अब क्या करें। भाई खाद्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है पहले 6 महीनों में, अब करें तो करें क्या अपन। और उस समय ये डिसाइड करते हैं कि अपन केसरिया करेंगे और नेक्स्ट आगे जो भी रानियां करेगी वो क्या करेगी भाई, आपके जोहर करेगी। ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकलते तो वहां पर सेना खड़ी रहती है, वो अलाउद्दीन की सेना खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में लड़ जाते, भाई सीधा सीधा ये जाकर आक्रमण कर देते। ठीक है, अलाउद्दीन उधर से आक्रमण कर देता, झंझट खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, अभी भी इनका ड्रामा बाकी है। तो कहा जाता है कि इधर से अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि अगर तुझ में वीरता है तो एक एक हाथ तू मुझसे लड़ ले। ठीक है, उधर से कहा जाता है कि साला वो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है और दोनों फिर एक घेरा बनाते हैं और उसमें दोनों अकेले अकेले लड़ने शुरू होते हैं। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, दोनों अकेले लड़ने शुरू होते हैं। उसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है? पराजित हो जाता है। क्या होता है? पराजित हो जाता है। अब उस समय डायलॉग बाजी करने की कहीं आवश्यकता नहीं थी रतन सिंह को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन रतन सिंह वो फिर डायलॉग बाजी करने जाता है कि क्षत्रियों का क्षत्रियत्व तो तूने आज देख ही लिया होगा, ले मेरी तलवार का अंतिम बार भी देख ले। भाई क्यों? सीधा सीधा पकड़ा था, मुंडी काट देती थी, खत्म हो जाता है मामला। ठीक है, लेकिन नहीं, लास्ट में कहा जाता है कि डायलॉग बाजी करने जाता है। और कहा जाता है कि जब डायलॉग बाजी करने जाता है उसी समय कहा जाता है कि एक देवपाल नाम का राजा और होता है। कौन होता है? देवपाल। ये कुंभलनेर अपने जस्ट पास में जगह होती है, वहां का राजा होता है। जब रतन सिंह को यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी पकड़ के ले गया होता है तो ये देवपाल जो होता है वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आता है। इसलिए आता है कि स्पेशली मैं सहायता करूंगा यूं करके आता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही सहायता करूंगा यूं करके आता है तो यहाँ पर वो देखता है, पद्मिनी से मिलता है, मैं भी तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। और फिर कहता है तुम्हारी मैं सहायता तो कर सकता हूँ लेकिन बदले में तुम मुझे दोगी क्या? ठीक है, और तुम मुझे दोगी क्या? वो किससे कहता है? पद्मिनी कह रही है कि मैं धन दूंगी, वो तो कह रहा है कि मेरे पास बहुत है, तुम मुझे दोगी क्या? वो बताओ सीधा सीधा। खतरनाक नहीं है कॉमेडी? कहा जाता है ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि स्पेशली अप्रत्यक्ष रूप से तुम मुझसे विवाह करोगी या नहीं करोगी ये पूछना चाहता है। अब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है उसको मार के भगा देती है, वो आपकी ये भगा देती है। कौन भगा देती है भाई? आपके पद्मिनी मार के भगा देती है। अब यहाँ पर भी दिक्कत है कि पद्मिनी को मार के भगाने की क्या आवश्यकता थी? भाई सीधा सीधा ही ना कह देती तू जा यार, अभी कल मिलना मुझे या फिर परसों मिलना। लेकिन नहीं, एक चाटा मारती है और फिर भगाती है और फिर उसके मुंह पर थूक देती है। उसी का बदला वो लेना चाहता है, वो देवपाल लेना चाहता है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो जब लड़ रहे थे, लड़ के लास्ट इनकी फाइनल वॉर खत्म हो गई। वॉर खत्म होने के बाद में कहा जाता है कि उसके पास शस्त्र वगैरह सब गिर गए। ठीक है, और इसके बाद में कहा जाता है कि इधर से भाषणबाजी कर रहे हैं वो रतन सिंह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं आपके? रतन सिंह। वो बेचारा अकेला नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि अगर अपनी कोई बीवी मांग ले तो वैसे ही खून खोलेगा, तो अपन तो ऐसे ही वो नहीं मांगे तो भी 2-4 चढ़ा देता है, तूने देखी क्यों मेरी वाली की तरफ हो। और वो मांग ले, इतना ड्रामा हुआ है फिर भी ड्रामेबाजी कर रहा है, ऊपर से सुना रहा है उसको कुछ, और लास्ट में कह रहा है कि चल अलाउद्दीन उठ, तलवार उठा, हम निहत्तों पर वार नहीं करते यूं। ऐसी ड्रामेबाजी क्रिएट हो रही है और उधर से देवपाल की एंट्री होती है। और देवपाल भी साला ऐसा नहीं कि राजपूत राजा है यहाँ की सहायता करे, वैसा नहीं, बस उसका बदला लेता है जो उसकी पत्नी ने उसके साथ मिसबिहेव किया होता है। ठीक है, और लास्ट में कहा जाता है 2 तीर चलाता है और वही 2 तीर आपके इस आदमी को लगते हैं, रतन सिंह को लगते हैं। और रतन सिंह होता है वो क्या होता है भाई? आपके मर जाता है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वापस उठता है।
तलवार वगैरह वापस लेता है, और अब भी नहीं कि वापस चला जाए यार, इतना सारा ड्रामा हुआ है, तो वापस आता है उस दुर्ग में, ध्यान रख लीजिएगा, दुर्ग पर अधिकार करता है और वहीं पर जौहर होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है चित्तौड़ का पहला शाखा, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आपके ये प्रज्वलित की जाती है लकड़ियां वगैरह, और उसमें कई सारी 1300 स्त्रियां का बलिदान दिया जाता है, तो इसी को आपके कहा जाता है चित्तौड़ का प्रथम शाखा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जितने जितने भी कैरेक्टर है वो याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट था आपके रतन सिंह, रतन सिंह की पहली बड़ी नागमती, वो तो यही सारी समस्याओं की जड़ है, भाई नहीं बताता, चुप रहता लेकिन नहीं, उसको पता नहीं था और टेढ़ी टेढ़ी बातें करनी ही थी, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इसलिए सारा हुआ था, ठीक है। वो एक पद्मिनी को पसंद करता है श्रीलंका में, वो कालिया, अरे वो कालिया सिंगोड़ा क्या नाम था, मलखानदेव, कौन सा नाम था, मलखानदेव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर लाए हैं, और यहाँ पर लाए हैं वो बामन राघव चेतन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसी ने सारी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में बकवास की थी, भाई बामन था, 50 साल की एज थी, कहाँ देख के अभी कभी जा रहा था, ठीक है, वो ध्यान रख लीजिएगा। अरे सेकंड भी बहुत सारी बातें ध्यान रख लीजिएगा। उसका पहला बच्चा होता, नामकरण करने जाता, भाई बामन को बुलाते ही सी, तब भटजी आराम से बैठे बैठे देख लेते जितनी देखनी थी उतनी, लेकिन नहीं, आधी रात को उठ के हरामखोर गया। सबसे बड़ी दिक्कत यही पर हुई, और सबसे बड़ी दिक्कत अगर उठ के देख कर गया ही था तो स्वाभाविक है उसको जेल में बंद कर देता रतन सिंह भी, नहीं, उसको जेल में भी बंद नहीं करना था, उसको बाहर निकालना था, फिर नेक्स्ट आगे गधे पर बिठाना था, फिर नेक्स्ट आगे काला मुंह करना था, फिर उसको नारे लगाते वो घुमाना था, ठीक है। तो ये कितनी ड्रामेबाजी वाली स्टोरी रही है सारी सारी। इन सारे राजाओं को, इस रतन सिंह को भी कूटना कर पड़े, उस पद्मिनी को भी कूटना पड़े, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं सही है, अपने कोई भी लड़की कभी ऐसा थोड़ी कहती है, अगर बाय चांस आपको तो पता नहीं, अभी तो लड़कियों की कमी है, 100 मैसेज आते हैं, पूरा इनबॉक्स भरा हुआ ही मिलता है, आपने कब किसके मुंह पे थूका, नहीं थूकती हो भाई ब्लॉक कर दे अलग अलग बातें चलती है तो ब्लॉक कर दे, अब बाकी भी कई सारे उपाय, लेकिन ये भी नहीं करना था उसको, मुंह पे थूकना उसके जरूरी था उसके, कि थू यू करके, अब ऐसे करेगा तो वो बदला लेगा, इसी स्वाभाविक है, ठीक है। और एक हरामखोर वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसकी पहले पत्नी है वगैरह सब कुछ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बेटे की बीवी से भी उसने शादी कर दी है, बेटा जिसको चाहता है उसको भी, और फिर उसको 3 बार उसके लिए दौड़ा है, 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर। वो भी आप आश्चर्य करोगे यार, अपन ट्रेन में जाते थक जाते, स्पेशली वो इतनी देर घोड़े पर बैठा तो 3 दिन तो वो खड़ा नहीं रह पाया होगा ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी स्टोरी है वो राजा रतन सिंह की। फर्स्ट लिखिए